रसाहन प्रकीर्तिता। प्रत्येक रस, प्रत्येक भाव की सुंदर और साकार झांकी है लीला नटनागर। तो आइए दर्शन करें नवरस शिरोमणि श्री कृष्ण के विभिन्न चरित्र का। The dancescape of divinity. सुनो गौर से सब नटनागर की है लीला सारी। सुनो गौर से सब नवरस में डूबी लीला न्यारी। बहुत सुंदर वासु, क्या कहा तुमने? आज हम सब श्री कृष्ण की लीलाओं को नवरसों के माध्यम से दिखाएंगे, लेकिन वो कैसे? हाँ, आज हम सब साक्षी बनेंगे गिरधर के जीवन के कुछ पलों के। लेकिन तुमने तो कहा नवरसों के माध्यम से, वो कैसे? अच्छा, मैं तुम्हें श्री कृष्ण की जीवन की लीलाएं रसों के माध्यम से संक्षेप में बताता हूँ। कान्हा बन यशोमती के आंचल में मुस्काए, ग्वाल बाल संग लीला कर सबको हर्षाए। नागकालिया को वश में कर युद्ध वीर कहलाए, रास रचा राधा संग रस राज कहाए। पापी कंस नाश से रौद्र रूप दिखलाए, अद्भुत रूप दिखा अर्जुन को आत्मज्ञान समझाए। अधर्व विनाश का विभत्स रूप जग को दिखलाए, मीत सुदामा बन करुणा निधि करुणा सागर कहलाए। व्याध बाण से आहत जगदीश्वर मुस्काए, शांत भाव से कर्म योग का मर्म समझाए। तो आइए हम सब साक्षी बनते हैं कृष्ण की जीवन की इन अलौकिक कृष्ण लीलाओं। पक्ष की अष्टमी थी, अंधेरी रात थी, आसमान में बिजली कड़क रही थी। ऊंचा परम पर थी, बारिश चरम पर थी। मथुरा नगरी की काल कोठरी थी, माँ देवकी को प्रसव की पीड़ा उठी थी। स्वर्ग में देवों की उत्कंठा बढ़ी थी, ये कृष्ण जन्म की घड़ी थी। एक तेज पुंज दिखाई दिया, माँ देवकी ने एक ओजस्वी बालक को जन्म दिया। माता ने बालक को छाती से लगाया, भगवान ने पहली बार ममता का अभिरस पान किया। अपनी खुशी से देवकी ने वासुदेव को बालक सौंप दिया। टोकरी में बालक रख वासुदेव ने प्रथम प्रयाण किया। चल पड़े मथुरा से गोकुल की ओर, अपने मित्र नंद के घर। बारिश की आधी रात थी, यमुना नदी पार करनी थी। पानी संकट आने को था, वासुदेव ने इष्ट को याद किया। तभी कृष्ण ने अपने अंगूठे से यमुना स्पर्श किया। तूफान में उछलती यमुना ने तुरंत रास्ता दिया। ये तो बड़ी अनोखी बात थी, पर ये तो कृष्ण लीला की शुरुआत थी।
किसना है वो किसना है वो किसना है वो किसना है वो किसना है जो है अंधेरा बदलने वाला जिसकी दीवारें बुझी हर बार वो किसना है वो किसना है वो किसना है वो किसना है संग में आज रास रचे कृष्ण कान्हा कान्हा की धुन पे आज झूमे कैसे देखो राधा आई पूनम की जानी रात रास रचे कृष्ण कान्हा कान्हा की धुन पे आज झूमे कैसे देखो राधा कृष्ण राधा आई पूनम की जानी रात राधा कृष्ण कृष्ण राधा राधा की धुन पे आज झूमे कैसे देखो राधा। जब श्री कृष्ण ने किशोर अवस्था में प्रवेश किया तब उनके मामा कंस ने द्वंद्व युद्ध के लिए आमंत्रित किया। तब श्री कृष्ण को एहसास हो गया कि कंस का वध करने का समय आ गया है। श्री कृष्ण अपने भ्राता बलराम को लेकर मथुरा की ओर निकल पड़े।
गरीबी से बुरा हाल। धर्म पत्नी के बार बार कहने पर सुदामा न चाहते हुए अपने बचपन के मित्र श्री कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। अरे ए ब्राह्मण, किधर को जा रहे हो? कहाँ भटक रहे हो? ए भाई, जानता हूँ ये मार्ग श्री कृष्ण के महलों को जाता है। मैं उनसे ही मिलने आया हूँ भाई द्वारपाल, मुझ पर दया करो भाई। तुम बस जाकर कन्हैया को ये बता दो कि उनका बाल सखा सुदामा मिलने आया है। द्वारकाधीश की जय हो। कहो द्वारपाल, इस समय कैसे आना हुआ? महाराज, द्वार पर एक गरीब ब्राह्मण स्वयं को आपका मित्र बताता है, आपसे मिलना चाहता है। अपना नाम सुदामा बताता है। सुदामा? क्या कहा तुमने? सुदामा? मेरा बाल सखा सुदामा, मेरे बचपन का मित्र, मेरा मित्र सुदामा। आओ सुदामा, सिंहासन पर बैठो। नहीं, मैं आपके सिंहासन पर कभी नहीं महाराज। सुदामा, मुझे महाराज कहकर प्रताड़ित मत करो। मैं संसार के लिए द्वारकाधीश हूँ, पर तुम्हारे लिए तुम्हारा बाल सखा हूँ। मुझे बचपन की तरह कृष्ण, कन्हैया या मोहन कहकर बुलाओ। बरसेंगे अर्जुन के तीर। अब चल पड़ा सारथी कृष्ण का रथ और बरसेंगे अर्जुन के तीर। मेरे भाई मेरे सामने शत्रु बनकर खड़े हैं। गुरु द्रोण और पितामह मेरे पूजनीय और बड़े हैं। कैसे उठाऊं उनके सामने शस्त्र? हे अर्जुन, मिटा दो हर संशय, मिलेगा हर प्रश्न का उत्तर तेरा। दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं मैं, देखो अब विराट स्वरूप मेरा।
भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे, वायस श्रृंगार सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। सुधीजनों, युद्ध भले ही धर्म के लिए हुआ हो, किंतु उसका अंत विनाशकारी ही होता है।